आज के समय में गठिया एक वैश्विक बीमारी का रूप लेती हुई जा रही है और हर एक एज ग्रुप में गठिया के रोगी मिल जाते हैं। एक वो समय था जब हमारे दादा दादी, नाना नानी या फिर 45-50 साल की उम्र के बाद में गठिया का रोग होता था, लेकिन आज के समय में प्रत्येक एज में गठिया का रोग हो सकता है। दोस्तों, गठिया वैसे अलग अलग प्रकार का होता है। गठिया के प्रकार, कारण और लक्षणों की हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी टेस्टों के बारे में बात करेंगे जिन टेस्टों के माध्यम से गठिया को कंफर्म किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ब्लड टेस्ट की बात करें तो गठिया के लिए RA फैक्टर या फिर RF फैक्टर एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के कंफर्मेशन के लिए करवाया जाता है। यदि RA फैक्टर पॉजिटिव आता है तो आपके शरीर में अर्थराइटिस होता है। RF फैक्टर की पॉजिटिविटी आपके शरीर में रोमेटॉइड अर्थराइटिस की उपस्थिति बताता है। दोस्तों, दूसरा टेस्ट करवाया जाता है NTCCP यानी एंटीसाइक्लिन क्रूसमेटेड पेप्टिडाइड एंटीबॉडी। यह ब्लड टेस्ट भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस की सटीकता बताता है। दोस्तों, गठिया के अंदर तीसरा ब्लड टेस्ट होता है ESR। यह आपके शरीर में सूजन और इन्फ्लामेशन को दर्शाता है। यदि शरीर में गठिया की वजह से सूजन आ रखी है, आपके घुटनों में, कुल्ले में, कंधे में या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में स्वेलिंग आ रखी है तो उसमें ESR बढ़ा हुआ मिलता है। चौथा ब्लड टेस्ट होता है CRP यानी C रिएक्टिव प्रोटीन। यह भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर करवाया जाता है और सूजन के कंफर्मेशन के लिए CRP करवाया जाता है। यदि आपकी बॉडी में रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपके घुटनों में सूजन आ रखी है या फिर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में प्रोटीन बढ़ा हुआ है, सूजन आ रखी है, तो उसके अंदर CRP बढ़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, पांचवा ब्लड टेस्ट होता है यूरिक एसिड। यदि आपके शरीर में गठिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो यूरिक एसिड महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट होता है। जब आपके हड्डियों में, जॉइंट्स में कांच के टुकड़े चुभने के समान दर्द होता है तो उस समय आपको यूरिक एसिड की जांच करवा लेनी चाहिए। और आज के समय में जब हमारा खाना एसिडिक हो गया है तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने की वजह से आपको गठिया हो सकता है, आपके जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। तो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्सों में दर्द आता है, जैसे हाथ पैर की अंगुलियों में, अंगूठों में, पोनी में, कमर में, स्पाइन के प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में भी यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लगते हैं तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं हो सकती है। यदि आपके घुटनों में सूजन आ रखी है या फिर आपके साइनोवियल जॉइंट्स के आसपास से सूजन आ रखी है तो उसमें साइनोवियल फ्लूइड का टेस्ट करवाया जाता है ताकि उन कारणों का पता लगा सके कि वजह से आपके जॉइंट्स के आसपास में सूजन आई है। टेस्ट के अलावा गठिया की कंफर्मेशन के लिए इमेजिंग टेस्ट करवाए जाते हैं यानी स्कैनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। स्कैनिंग टेस्ट के लिए एक्सरे करवाया जाता है। यदि आपके जॉइंट्स की आकृति में बदलाव आया है तो उसके लिए एक्सरे, जॉइंट्स की घिसावट के लिए, जॉइंट्स का गैप देखने के लिए और बोन्स पर ऑस्टियोपाइट जैसी समस्याओं का पता लगाने के लिए एक्सरे करवाए जाते हैं। एक्सरे दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल एक्सरा यानी पानी वाला एक्सरा और दूसरा होता है डिजिटल एक्सरा। जो आपको उचित लगे दोनों में से किसी भी प्रकार का एक्सरा करके आप पता लगा सकते हैं। एक्सरे के माध्यम से टूटी हुई हड्डियों यानी फ्रैक्चर के अलावा हड्डियों के बीच में, जॉइंट्स के बीच के गैप का पता लगाया जाता है, हड्डियों की आकृति का पता लगाया जाता है। यदि आपके शरीर में कहीं हड्डी बढ़ी हुई है या फिर हड्डी की आकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका पता लगाने के लिए एक्सरे करवाए जाते हैं। दूसरा, गठिया के लिए MRI और CT स्कैन भी करवाते हैं। टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। यदि आपके जॉइंट्स में दर्द है, जॉइंट्स के आसपास में सूजन है तो उस केस में आप अपने जॉइंट्स की, हड्डियों की, मसल्स की सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी गठिया का पता लगाया जाता है। यदि आपके शरीर में कहीं पर सूजन आ रखी है, मुख्य रूप से घुटने की सूजन, कुल्ले में, कंधे में या फिर आपके स्पाइन के आसपास में कहीं सूजन आती है तो उसके लिए LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है और KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।